स्टूडेंट्स, मैं रमेश आज आपको क्लास 7 को अभी तक हम लोग चैप्टर 1 में इक्वलिटी इन इंडियन इकोनॉमी में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग उसके आगे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचाइजेस से पढ़ना है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचाइजेस जिसका मतलब होता है मताधिकार। द राइट टू एक्सप्रेस वन चॉइस बाय वोट इज कॉल्ड फ्रांचाइजेस। व्हेन द राइट टू वोट इज गिवन टू एवरी एडल्ट इट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचाइजेस. It means every citizen who is 18 years of age or more is entitled to cast his or her vote irrespective of the caste, creed, sex, religion or place of birth. The people through universal adult franchise elect their representative. Right to express यानी अपने एक्सप्रेस के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा जब आप अपने मताधिकारों के द्वारा, मताधिकार के द्वारा चुनते हैं, वो क्रिया आपका यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचाइजेस कहलाती है. व्हेन द राइट टू वोट इज गिवन एवरी सिटीजन, प्रत्येक व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होता है, ठीक है, वो जो वोट देते हैं उन्हें हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचाइज कहते हैं. इसका मतलब प्रत्येक नागरिक जो 18 वर्ष की आयु या उससे अधिक की हो, जो जन्म से किसी आधार पे, सेक्स के आधार पर, धर्म के आधार पर, जन्म के आधार से परे रहता है. द पीपल थ्रू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचाइज इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव. प्रत्येक युवा वर्ग यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचाइज अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं वोट के द्वारा. डिफरेंट सिस्टम ऑफ पावर दैट एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड टुडे. आज विश्व में अनेक प्रकार के शक्तियाँ के व्यवस्था है जो इस प्रकार से हैं, जिसके बारे में आप पढ़ेंगे. ऑल्दो मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव अडॉप्टेड डेमोक्रेसी, yet in each country it possesses certain features which are specific to the country. Although ज़्यादातर विश्व के अनेक देशों में ने लोकतंत्र को अपना लिया है, yet in the each country, और प्रत्येक देश की ये प्रक्रियाएं हैं certain क्या which are specific, जो उनको अपने से अलग भिन्न करती है. This is because democracy is shaped in the each country by its own history, culture, tradition and economy. Each country take a different path of democracy. लोकतंत्र का आकार जो है हर देश का अपने उनके इतिहास, वहाँ के रीति रिवाज, उनकी परंपराएं, उनकी अर्थव्यवस्थाओं के आधार पर है. प्रत्येक देश का अपना अलग लोकतंत्र का अलग रास्ता है. इन सम यूरोपियन कंट्रीज वेयर डेमोक्रेसी वॉज एस्टैब्लिश्ड मच अर्लियर, पीपल वॉन्ट डेमोक्रेटिक राइट्स थ्रू अ लॉन्ग स्ट्रगल अगेंस्ट द पावर ऑफ द किंग. In India, the struggle of freedom from British rule was by and large peaceful. Within the adoption of our constitution, all the rights and freedom, including all democratic political rights, were given to the people at one stroke. कुछ यूरोपीय देशों में लोकतंत्र के से पहले वह आपका डेमोक्रेटिक राइट्स यानी कि उनको लोकतांत्रिक अधिकार चाहिए होता है, जो काफ़ी शक्तियों के बाद मिला उनको, क्योंकि राजाओं से युद्ध करना पड़ा. इसी प्रकार भारत में भी द स्ट्रगल फ्रॉम द ब्रिटिश रूल यानी ब्रिटिश रूल के खिलाफ, ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन किया गया और पूरे देश में शांति व्यवस्था की गई. विद द अडॉप्टेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान को अपनाने पर ऑल द राइट्स, सभी प्रकार के अधिकार, फ्रीडम इंक्लूडिंग स्वतंत्रता जिसमें शामिल है लोकतांत्रिक अधिकार, विद जो लोगों को एक में बांध के रखता है. यूरोपियन कंट्रीज हैव डेवलप्ड इंडस्ट्रियली बिफोर दे बिकेम फुल फ्लैग्ड डेमोक्रेसीज. इन इंडिया डेमोक्रेसी वॉज एस्टेब्लिश्ड बिफोर एनी नोटेबल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया वॉज मेनली इन an agriculture country with most of the people living in village. The leaders of the freedom movements advanced an Indian is every citizen would get political, social and economic equality. It was this in mind that the framers of Indian Constitution provide for a parliamentary democracy with a representative गवर्नमेंट. यूरोपीय देशों में बहुत से आपके औद्योगिक विकास हुए बिफोर दे बिकेम, जब लोकतंत्र से पहले वहाँ उनकी थी. इन द इंडिया, भारत में देखते हैं डेमोक्रेसी वॉज एस्टैब्लिश बिफोर एनी नोटेबल इंडस्ट्री.
जब भारत में लोकतंत्र आया उस समय किसी प्रकार के औद्योगिकरण विकसित नहीं हुआ था। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के समय, इंडिया वॉज मेनली, भारत जो है मुख्य रूप से कृषि देश कहलाता था। मोस्ट एजुकेशन में ज़्यादातर लोग जो है कृषि में ही अपना जीवन व्यतीत करते थे, गाँव में निवास करते थे। द लीडर्स ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट अंग्रेज इंडिया वॉज वेरी सिटीजन। भारत को जो भी अभी तक स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिए हैं वे सभी लोग ज़्यादातर नागरिक भारत के नागरिक थे। वो गेट पॉलिटिकल, जिन्होंने राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक समानता रखा। इट वॉज द माइंड इन द फार्मर। उन समय किसानों के दिमाग में कई बातें रहती थी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड, भारतीय संविधान हमारे पार्लियामेंट, हमारे संसद, लोकतंत्र और हमारे प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराता है। दे आर अ डिफरेंट सिस्टम ऑफ द पावर। अनेक प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त करने के तरीके हैं जो विषय फैली हुई है आज। द चीफ अमंग देम आर फॉलोइंग, जिसमें से मुख्य इस प्रकार है। सबसे पहला आता है डिक्टोरियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, यानी दबंग और तानाशाही प्रकार की सरकार। इन दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द पावर ऑफ रूल रेस्ट विद वन पर्सन और स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। इस प्रकार की सरकार में जो शक्ति है वो किसी एक व्यक्ति अथवा समाज के किसी एक वर्ग के पास होता है। सच पावर इज ऑफन ऑपेंड फोर्सबली, ये जो शक्ति है वह अपनी शक्ति के बल पर अपनाता है। अ डिक्टेटर यूजुअली टेक अवे मच ऑफ द पीपल फ्रीडम, उसे जनता की स्वतंत्रता से किसी प्रकार के कोई भेदभाव मतलब नहीं रहता है, वो सिर्फ अपना ही देखता है। दोज हु क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट आर सेवरली पनिश्ड, यदि वो कोई गवर्नमेंट के विपरीत जाता है उस तरह का तो उन्हें वह क्या दंड दिया करता था। मोनार्ची राजशाही व्यवस्था होती है। पैतृक संपत्ति के अधिकार पर ही मोनार्ची होता था, यानी राजा का बेटा ही राजा होगा। इस प्रकार की सरकार भी। इन दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अ मोनार्ची हैज एब्सोल्यूट पावर एंड द पावर ऑफ द रूल ऑफ अ लाइफ। इस प्रकार की सरकार में, मोनार्ची में, राजशाही में, राजा और रानी वह एब्सोल्यूट पावर, उनके पास शक्ति होती थी और ये नियम जो है उनका पूरा जीवन चलता रहता था। इट इज़ जनरली हेरिडेबली, ये भी कई बार निर्दयतापूर्ण होती थी या निर्दयी होता था। समटाइम द पावर ऑफ द मोनार्क इज डिसाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, कई बार इन्हीं शक्तियों के आधार पर ही वहाँ लोकतंत्र रखा गया या संसद लिखा गया है। दिस इज नोन एज द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। इस प्रकार की सरकार को हम लोग संवैधानिक राजशाही भी कहते हैं। Theocracy is a religious system of the government where religious leaders hold power. Some countries today combine the element of theocracy and democracy. Theocracy जो धर्म है, ये इस प्रकार की सरकार में एक धार्मिक लीडर, जो धार्मिक लीडर होते हैं उनके पास उसकी शक्तियाँ होती हैं। सम कंट्रीज, आज कुछ देशों में इस प्रकार के ये लोकतंत्र हमको दिखाई देता है, जैसे इराक वगैरह में आज भी उनके धार्मिक गुरु लोग ही हैं। और डिफरेंट फॉर्म ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, इसके बारे में हम लोग अगले भाग में पढ़ेंगे।